लड़ाई है। जागो जागो हिंदुस्तान, सच की आवाज आई है। ये लोगों के साथ जिस तरीके से हालात आए सामने, यहाँ के लोग दहशत में है, यहाँ के बुजुर्ग लोग दहशत में हैं, यहाँ के बच्चे डरे हुए हैं। आइए हम बताते हैं किस तरीके का हालात हुआ था। आइए ये वीडियो देखिए। आज प्रजासत्ताक दिन आहे, आझादीचा दिवस आहे। आज तुम्ही शक्ती प्रदर्शन दाखवत आहे, लोकांना भीती निर्माण झालेली आहे। परीक्षा पण आले, परीक्षा बिरीक्षा आले, लोकांना किती भीती प्रदर्शन नाही हे आम्ही नोटीस करायला पण नाही यायचं इथे। आपण इथंच खाना पिणं त्यांचं टाकून गेलंय, काय घेऊन जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ नेशनल पार्क, जो कि मुंबई में एक मशहूर जगह है जहां पे टूरिस्ट लोग एक घूमने फिरने आते हैं। यहां की एक अजब कहानी सामने आई है, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखना चाहते हैं। यहां पे किस तरीके से एक जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ। यहां पे कुछ 4000 फैमिली रहती है, कुछ यहाँ के रहवासी जो कि 3 पीढ़ी यहाँ के लोगों की बीत चुकी है। लेकिन यहाँ का फॉरेस्ट का जो जुल्म हो रहा है वो बहुत दर्दनाक तरीके से हो रहा है। ये लोगों को धमकी दी जा रही है, नोटिसें दी जा रही है, जबकि ये लोग ने कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल किए हैं। ये लोग न्यायालय से उम्मीद रखे हैं कि ये लोगों को कुछ राहत मिलेंगी। अब बात ये आ रही है कि ये लोग चाहते क्या है, ये लोगों के बच्चों का फ्यूचर क्या है। ये लोग ये जानना चाहते हैं कि हमको इसके बदले में क्या मिलेगा और यहाँ की जो समस्या है वो किस तरीके से हल होंगी। हम हमारे चैनल के माध्यम से सीएम फडणवीस जी को बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे गौर करें, और हाउसिंग मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी को बोलना चाहते हैं कि यहाँ के गरीब जनता लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम यहाँ की जानकारी आपके सामने रखते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ के जो करता धरता मेन यहाँ के जिम्मेदार है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज हमें सुबह पता चला कि यहाँ पे डेमोलेशन करने आए थे, जबकि आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, संविधान लिखा जाता है, फिर आपके वहाँ पे इस तरीके का नोटिस और इस तरीके का डेमोलेशन क्यों आया? नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र ठाकुर है। बिरसा मुंडा आदिवासी श्रमिक संगठन का महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ। ठीक है, पहले तो मैं जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय भीम और जय छत्रपति शिवाजी महाराज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे नहीं थे, उसके कई पीढ़ियों ने पीढ़ी पहले से यहाँ पे लोक संख्या अपने आदिवासी समाज यहाँ पे रहते थे। आज 1972 में या 1970 में जब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, यहाँ पे आर्य और इनका नाम देवीचा पाड़ा कृष्णगिरी था। यहाँ पे कैसे कुछ आदिवासी अपने पहले से रहते थे,
अपना इनका ज़मीन थी यहाँ पे, इनकी ज़मीन एक्वायर किया गया है और जोर जबरदस्ती इनको कई लोगों को खुटलगांव यहाँ पे वहाँ पे फालगर बिलगर यहाँ पे इनको डाला गया था। उस टाइम पे इनको नॉलेज नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, सब अनाड़ी थे। इन्हें रिट पिटीशन दाखिल नहीं किए और इनके रिट पिटीशन दाखिल नहीं करने के बाद इनको अनाड़ी समझने के भूल करके ये लोग ने इनकी जगह हड़प कर लिए और इनको 34 में नेशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में 34 के अंदर समावेश किया है। आज हम लोग के आदिवासी और रहवासियों लोगों को के अंदर भयभीत मतलब भीति निर्माण किया है। मराठी में बोलते हैं ना भीति निर्माण केलेलं आहे, तो ऐसा भीति निर्माण किया है लोग में कि आज गणतंत्र दिवस प्रजासत्ताक दिन के अंतर्गत में आज सबको आज़ादी दी गई है, भारत को पूरी आज़ादी दी गई है। और जितने भी अपने संविधान में लिखा गया है कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो संविधान के अंदर में हम लोग को सबको आज़ादी में रहने का एक पावर दी गई है। लेकिन आज ये संविधान के खिलाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज ये लोगों ने यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया है। यहाँ पे कई मतलब उनके फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस प्रोटेक्शन से लेके कम से कम ये लोग 100-200 लोग यहाँ पे और गाड़ी लाके पूरे और वायरलेस मोबाइल लेके लोगों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा घर तोड़ा दिया जाएगा, तुमको अपना अपना नोटिस लगाया, नोटिस लगाने दो, नहीं लगाने देंगे, तुम पे ऐसा होएगा वैसा होएगा, धमकी दे दे के इन लोग को डराया जा रहा है। टोटल यहाँ पे कितने गांव हैं? यहाँ पे टोटल 11 गाँव है। 11 गाँव में लोक संख्या 4000 के आसपास है और इन लोग को डराया जा रहा है। उसके अंदर इन लोग को हमने इनको बोला कि तुम आज के दिन प्रजासत्ताक दिन आज के दिन तुम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते और आज के दिन तुम भयभीत यहाँ पे भीति निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं गलत कर रहे हो। क्योंकि आज सबको आज़ादी है। आज हम लोग को सुबह से लेके झंडा वंदन तक करने नहीं दिया। मैं मंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी को निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम आदिवासी समाज के हैं, लेकिन आज हम लोग को यहाँ पे हम आज के दिन हम लोग झंडा बंधन करते हैं हम सब मिलके, लेकिन आज हमको इन लोग ने झंडा बंधन तक नहीं करने दिया। आज इन लोग ने इतना दहशत फैला दिया कि हम लोग को भागना पड़ा, इन लोग के आगे रुकना पड़ा, हाथ जोड़ के विनती करना पड़ा कि बाबा तुम ऐसा मत करो। इन लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग नोटिस लगाना चालू किया। आपने जो कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे उसका क्या हुआ? हम लोग ने कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, अब PL दाखिल किया है। उसको हम लोग को अभी 3 तारीख दिया गया है, तो 3 तारीख को हम लोग अगर इन लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते तो हम लोग को स्टे मिल जाएगा, जो कि चांदोली वाले को लेके हमने किया है। देखिए मैं जो एक बात बताता हूँ आपको कि चांदोली वाले को जो रूम दिया गया है, मैं भी बोलता हूँ कि मैं देवेंद्र ठाकुर मेरा को 2007 में जब मेरे को 2007 से 2008 में मेरे को चांदोली में दिया गया, लेकिन मेरे बच्चे लोग भी वहाँ पे थे, 4 बच्चे थे मेरे वहाँ पे, तो 4 बच्चे का रूम भी अलग अलग था। उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वेरिफिकेशन सब किया गया है। लेकिन क्या बोलते हैं, जब बाप ने लिया है ना तो तुम 4 बेटे को हक नहीं बनता, तुम भी उनके साथ निकल जाओ। और जोर जबरदस्ती कर बोले हम तुमको है ना गाड़ी भी देंगे। डॉक्यूमेंट सबके अलग अलग है, सबके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है, सबके किसी के 7,000 की पावती भी भरी है और किसी के और घर तो सबके अलग अलग है। किसी के घर ऐसा नहीं कि जॉइंट में है, घर तो सबके अलग अलग है और डॉक्यूमेंट्स भी सबके अलग अलग है। और ये ऐसे बोलते कि हम तुम गाड़ी भी देंगे और तुम डायरेक्ट भरो और निकलो। कहाँ जाने का? अब ये कहाँ जाना है, शमशान में जाने का ऐसा लग रहा है हमको। ठीक है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये बात कर रहे हैं कि भाई तुम निकल जाओ, मतलब कहाँ जाएंगे। अरे आज तुम फुकट में गाड़ी दे रहे तो हम लोग को यहाँ पे 4 खंदा भी, कोई मरने के बाद 4 खंदा भी हम लोग को फ्री में मिलता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को, शासन को, प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहें? शासन प्रशासन को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अन्याय अत्याचार गरीबों पे मत करो। हमारे जो भी आज जिसके पात्रता है, जिसका भी पात्रता है, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स है 95 से लेके 2011 तक के, हमने अभी भी किया है, बोला है। क्योंकि इन लोग हाई कोर्ट ने हाई कमेटी गठित किया है, ऐसा ही दिखाते हैं और इन लोगों को डरा कि हम लोग को डराया जा रहा है कि हाई कमेटी गठित किया है, हाई कमेटी पावरफुल है, ये हम लोग को तोड़ने का ऑर्डर दिया और हम लोग को तो पूरा तोड़ेंगे बिना। और एक बताओ मेरे को, कहीं भी बिल्डिंग हो, बंगले हो, प्लॉट हो, कहीं भी नोटिस दिया बिना
किसी को टाइम पीरियड नोटिस एक इसलिए आता है कि नोटिस के तुमको एक हिंग दिया जाता है कि तुम्हारा इस दिन को तुम्हारा तोड़े जाएगा या तुम्हारे पे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। तो आप चाहते क्या हो? डेवलपमेंट चाहते हो तो किस किस्म का डेवलपमेंट चाहते हो? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये बताइए। मैं तो अभी डेवलपमेंट के हिसाब से यही बात करूंगा, क्योंकि जो भी रह रहे आदिवासी और इतर आदिवासी, हम लोग बिगर आदिवासी जो भी एक साथ में, हम लोग पहले से हम लोग साथ में रह चुके हैं। हम लोग ने सब साथ में त्यौहार मनाया, सब कुछ साथ में अब वो पहले से रह रहे हैं हम लोग। कितने साल से यहाँ हमारा अपना बोलो ना, अभी इनको मैं उस दिन बोला कि हम लोग पीढ़ी ने पीढ़ी रह रहे हैं, तो इन लोग बोलते पीढ़ी ने पीढ़ी नहीं, हम 1969 में सब पीढ़ी ने पीढ़ी भगा दिए। इन लोगों को बोलने का मतलब ये है। और इन लोग ने किसी लोग को तो कहीं दिया है तो हमको पता नहीं है, लेकिन इन लोग दिशा भूल करे लोगों के कि हम लोग 1969 में दिया, सबको निकाल दिया, यहाँ पे कोई रहते नहीं है। अरे इनको नहीं मालूम, ये अब 3 साल 5 साल में अधिकारी आते हैं, इनको जैसा कान मंत्र दिया जाता है वो लोग वैसा बात करते हैं। तो अभी हम लोग को यही कहना है कि हम लोग के जो भी है यहाँ पे डेवलप करना है ये तो मेरे को पता है, ये तो अदानी के घसे में डालने वाले हैं, क्योंकि हर जगह अदानी के पास ही जा रहा है। क्योंकि येऊर से लेके तुंगेश्वर यहाँ पे अदानी को दिया गया, यहाँ पे पावर प्लांट का बिठा रहे। उसके बाद यहाँ से जो टनल जा रहा है, टनल के अंदर भी इन लोग ने बहुत कुछ घोल किया है, बहुत कुछ किया है। मैंने इसके बाद आरटीआई में जॉब मांगा, लेकिन आरटीआई का जॉब इन लोग दे पाते नहीं है। तो आप चाहते क्या है? कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, क्योंकि जो अभी तुम सुनो, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली में ये जो 11 गांव है, हम बाहर की बात नहीं करते, जो 11 गांव है, ये 11 गांव को अगर तुमको डेवलप करना है तो ये क्या, हम लोग यहाँ बाजू में जो जगह है, ये वाल्के साहब जब अधिकारी थे, वाल्के साहब उस टाइम पे हमारे जगह मौज मापनी किया था 25 एकर्स का, बाजू में खटाव को चिटक के। तो हमने उस टाइम पे मांगा है कि हमको जगह दिया जाए या तो वहाँ पे हमको डेवलप किया जाए, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, वो है पार्क की जगह। तो ये भी तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि तुम बोलता थे कि ये भी पार्क की जगह, हम नहीं बताते, तुम भी बताते कि ये पार्क की जगह है। तो हम लोग क्या मांग रहे हैं, इधर से इधर ही बोल रहे हैं कि इधर करा के दो, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं हक का घर। तो हम लोग को जो डेवलप हमारा जो पास हुआ है 550 का एरिया, वो भी हमको थोड़ा सा कम लग रहा है। हम उसके अंदर बैठ के हम लोग समिति तुम लोग बनाएंगे, तो उसके अंदर हम लोग भी 4 सभासद लो कि हमको क्या चाहिए, आदिवासी और इतर आदिवासी को क्या चाहिए, तो हमको पता है, तुमको नहीं पता है। उसके साथ में आपको एक प्रॉपर तकलीफ है जो कि आप लोगों का एलिजिबल हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रॉपर नहीं है, उस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए डॉक्यूमेंट्स तो मैं तो बोल रहा हूँ 2011 का जीआर मेरे पास में है, अभी आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए। ये झोपड़पट्टी पूर्णवसन का 2011 का जीआर है मेरे पास, ठीक है। ये 2011 के अंदर में हर आदमी को बोला है पात्रता करना है। उसके बाद है अपने अभी के डिप्टी सीएम अपना एकनाथ शिंदे साहब ने विधानसभा में चर्चा की कि 25,000 लोगों को यहाँ पे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में इनको डेवलप करके इनको जगह, इनको घर देना चाहिए। और उन्हें भी बोला है कि 2011 तक के लोग को, जैसा मैं अभी आपको बताता हूँ, धारावी में बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। 2000 अदानी को जब प्लॉट दे रहे तो वहाँ पे अदानी वहाँ पे उनको जो भी उनके लेजर का बिजनेस है, घर तो घर दे रहे, लेजर का बिजनेस भी उनको दिया जा रहा है, क्योंकि वो मुंबई के बीच में वो है, मतलब हार्ट है वो। तो मुंबई के बीच में की वो जो जगह है वो अदानी की उसको नज़र है, अदानी उसको मांग रहा है। लेकिन वहाँ पे उनको 2011 तक के लोग को वहाँ पे डबल माला है, उनको भी दिया जा रहा है। उसके बाद जिसके पास 2011 के बाद के बचे, उनको अलग से बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, उनको 10 साल तक उनको भाड़ा दो तो तुम्हारे नाम पे होगा, ऐसा भी प्रोजेक्ट ना बता। लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हम तो कुछ ही नहीं देंगे। दूसरी बात है 2011 के बाद में ये हमारे पास ये बता दें कि बच्चे लोग नहीं पात्र होते, तो हमारे पास ये जीआर 2012 का जीआर है राज्यपाल का। इसके अंदर हमारे पास कुटुंब प्रमुख कोर्स नंबर 3, इसमें लिखा गया है अविवाहित लड़की और 18 साल का लड़का ये अपना परिवार कुटुंब अलग कर सकता है। ये हम नहीं बताते, जीआर बोल रहा है। लेकिन ये ना जीआर को मानते ना किसी को मानते। अरे सीधा तो यही तो बोलते हैं, हमको हाई कोर्ट ने ये बोला है कि बिना नोटिस दिए तोड़ा जाए। अब मैं बताओ, हाई कोर्ट का नाम इन लोगों के सामने गलत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ऐसा नहीं चाहता है कि हाई कोर्ट में बड़े बड़े जज बैठे, मजिस्ट्रेट बैठे, या न्याय के लिए बैठे, ये हमारे लिए बैठे और उनके दिल में हमारे लिए रहे में गरीब लोग के लिए। और वो मेरे को पता है वो ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन ये बता दें कि हाई कोर्ट ने हमको सीधा बोला है कि बिना नोटिस दिए तोड़ो। इसके बाद हमने ऐसा बोला तो इनके वकील, इनके जो पाले हुए वकील है, ये वकील भी ऐसे बोलते हैं कि हमने बोला उस टाइम पे तुमने जब 2007 में सबको दिया गया तभी इनको देना चाहिए था। तो ये क्या बोलते हैं, पहला गलती हमने किया तो फिर अभी आपस हमने ये गलती फिर दोबारा करें क्या? मतलब एक वकील रह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो बताओ क्या करें।
देखिए जिस तरह से जनता के साथ यहाँ पे खेला जा रहा है, हमारा सवाल ये है क्या ये इंसान नहीं है, क्या ये लोगों को तकलीफ़ नहीं होती, ये लोगों का बच्चे लोगों का भविष्य भी यहाँ पे रुका हुआ है। जनता को राहत मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, हमारी हमेशा अपील रही है। जहाँ पे भी डेमोलेशन का मसला आता है, जहाँ पे भी एक बिल्डर का अत्याचार होता है, जहाँ पे भी शासन का कुछ मसला आता है, तो रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है जनता के साथ, इसी उम्मीद पे कि यहाँ की न्यायालय इंसाफ देंगी। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक महिला, आइए पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। आज जिस तरीके से यहाँ पे सुबह का माहौल हुआ था रिपब्लिक डे के दिन, तो आप क्या बोलना चाहेंगे और आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करोगे? माझं नाव सुमित्रा सुरेश वळठे. आमच्यावरती भरपूर अन्याय होत आहे. आज हा आमचा दिवस आहे, पण आम्हाला घाबरवत आहेत. आम्हाला एक भीती आमच्यामध्ये निर्माण केली गेलेली आहे. आज या आमच्यासोबत अन्याय करतात, आमच्या तसंच आमच्या पोराबालांवरती पण अन्याय करतात. आज आम्ही झेंडावंदन केलेला नाही आहे. आम्ही सकाळी उठलो आहे तसंच आम्ही त्यांच्या मागे धावतो आहे आणि आमच्या पोराबालांचे एक्झाम चालू आहेत. आम्ही तर शिकलोच नाही आहे. आम्हाला आमची तशी हालत होती, आमचे तसे प्रसंग होते, आमच्यावरती परिस्थिती आमची खराब होती, त्यामुळे आम्हाला शिकता आलं नाही आहे. आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? मी सरकारला एवढंच सांगेन की आमच्यावरती अन्याय होत आहे. आम्हाला आमचं घर द्या तर आम्ही इकडनं जाऊ. आम्हाला घर देणार नाही तर आम्ही इकडनं हटणार नाही आहे. आमच्या आईवडिलांना हक्क भेटलाच पाहिजे, तो आम्हाला पण हक्क भेटलाच पाहिजे. आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढणार. आमचं घर जरी तोडलं तरी आम्ही इकडेच राहणार. आमचा जीव गेला तरी आम्ही इथेच राहणार. आम्ही इकडनं हटणार नाही. आप क्या बोलेंगे? वही हम लोग इधर ही रहते हैं, हम लोग को बाहर घर नहीं है, इधर ही रहने का। आप लोग का जाने का कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी? नहीं, मेरा तो नंबर भी नहीं, रूम भी नहीं मिला, फिर भी बिना कारण नोटिस लगाया। मुझे तो किधर मिला भी नहीं रूम। आप क्या बोलेंगे? आमचं पिढ्यानपिढी इथेच राहिले. जसे मॅडम सांगतात ना का पिढ्यानपिढी नाही, पण आमच्या आजीचे आजोबाचे खूप वर्षां म्हणजे प्रत्येक नाव प्रत्येक वेळेला नावं याची वेगळी होती, पण आता आम्हाला नाही माहिती. पण आता काय सांगतात, तुमचे आई वडील गेले, सासू सासरे गेले तर तुम्हीही जावा. पण त्यावेळेला ते लोक गेले हे त्यांना नासमज होते म्हणून ते गेले, नाही तर त्यावेळेला ते लोक पण गेले नसते आणि त्यावेळेला आम्ही वेगळं राहत होतो. आने वाले दिनों में जिस तरह से कोर्ट में पिटीशन डाला गया है, तो आपको कोर्ट से राहत मिलेंगी? आपको क्या उम्मीद लगती है कोर्ट से? आम्हाला तर एकच आहे का आम्हाला न्याय भेटला पाहिजे. का आम्हाला भले आम्ही असं नाही सांगत का आम्ही तर हलणार नाही, पण आम्हाला छोटंसं का नाही, पण आम्हाला आमची जागा हवी. ते आमची पिढी ना पिढी इकडेच गेली ना. आता हे लोक बोलतात तर तुम्ही बाहेर निघून जा, असं करा तसं करा, तर आम्ही कधी जाणार नाही. आम्ही इकडेच राहणार. आमच्या मुलांची मुलं 2-3 नाही तरी पण 6 पिढ्या आमच्या इकडेच गेल्या, तरी पण हे लोक मानत नाही. तर कसं करायचं? मतलब आपके हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि आप पे जुल्म हो रहा है? हां, असं आहे आमच्या इकडं. ठीक है, आइए देखिए जिस तरह के यहाँ के पीड़ित लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं इंसाफ, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ जिस तरीके से डेवलपमेंट नियर बाय नेशनल पार्क के बाजू में ये लोगों को घर बन के मिलना चाहिए. अब रही बात कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू बना के पात्र अपात्र कर रहे हैं, ये काम चेक करना गवर्नमेंट का है. जिस तरीके से जीआर पास हुआ है, ये लोगों को घर मिलना चाहिए. ये लोगों के बच्चों के भविष्य का सवाल है. यहाँ की जनता परेशान है और सरकार को इस चीज़ की जिम्मेदारी उठानी चाहिए. ऐसी बहुत सी अपडेट मुंबई की हम आपको सामने बताते रहते हैं हर बार, और हर बार हमारे चैनल के माध्यम से हर किसी को राहत मिली है. हमें बहुत उम्मीद है सरकार से. हम अपील भी करते हैं कि गरीब जनता को आप इंसाफ दीजिए, गरीब जनता को राहत दीजिए, क्योंकि यही जनता है जो कि आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य संवार सकती है. और जिस तरीके से यहाँ पे जो मसला चालू है, जो मैटर चालू है, जो इशू चालू है, उसके एक एडवोकेट है जो कि गरीबों के हक में लड़ रहे हैं. एडवोकेट का नाम है पांडे जी, जो कि अमित पांडे, राइट ना? अमित पांडे है. ये पूरा लीगल प्रोसीजर जो चालू है, जो कोर्ट कचहरी की यहाँ की जनता बहुत भोली भाली जो कि ये चीज़ नहीं समझती है, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. आइए पूछेंगे लीगल बेस से क्या बोलना चाहेंगे, लीगल एक्टिविटी कहाँ तक बढ़ी है, कोर्ट क्या राहत देंगे, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. अमित जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है. जिस तरीके से यहाँ के लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, आज रिपब्लिक डे के दिन ये लोगों के साथ एक मुसीबत ये लोगों पे टूट पड़ी है,
तो कोर्ट में आपने जो पिटीशन डाला है तो ये लोगों को कब राहत मिलेंगी? क्या ये लोग इसी तरह से तिल तिल मरेंगे? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अमित पांडे है और मैं ह्यूमन टच फाउंडेशन का प्रेसिडेंट भी हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रियल न्यूज़ इंडिया का, जो आप लोग आए इन गरीबों के लिए, और सभी माताओं बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे बुलाया। ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया इन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो एडवोकेट जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये लोगों के साथ हो रहा है तो इसका तोड़ क्या है? ये लोगों को राहत कैसे मिलेगी? इसका तोड़ क्या है, इसका राहत क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फॉरेस्ट की जगह अगर है, जब लोग यहाँ पे 20 साल से घर बना के रह रहे थे तब प्रशासन कहाँ था? तब क्यों नहीं रोका गया? अगर तब इनको घर ना बनाने दिया गया होता तब ये बेचारे कहीं और पे बनाते। सबसे बड़ी बात, इनको शिक्षा से दूर रखा गया, इनको उचित शिक्षा नहीं मिली। आज स्कूल खुल गए यहाँ पे, मतलब ये कल भी आदिवासी थे, आज भी आदिवासी है और इनकी पीढ़ी भी आदिवासी होंगी। मतलब ये लोग में कुछ जागरूकता है कि कल भी आदिवासी थे और आज भी है और ये वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इनको 25 साल पहले इनको उचित एजुकेशन नहीं मिला। आज इनको क्या पता था कि क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या नहीं बनाना है। दूसरी बात, आज ये जितने भी झोपड़पट्टी वाले हैं, 4000 कितने घर हैं यहाँ पे? 4500 घर। 4500 घर यहाँ पे है तो समझो कम से कम 25,000 मतदाता होंगे। उन मतदाताओं के वोटर एड्रेस पे कहाँ का एड्रेस है? नेशनल पार्क का ही एड्रेस है। आधार कार्ड पे कहाँ का एड्रेस है? नेशनल पार्क का एड्रेस है। तो वो क्या है? वो आधार किसको माना जाता है? आज कोई अगर इंडियन सिटीज़न है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको बांग्लादेशी भी बोल देंगे। आज बांग्लादेशी जो हैं बाहर से आके हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उनको हटाने के बाद भी उनको शेल्टर दिया जा रहा है, यानी उनको कहीं फेंका नहीं जा रहा है। तो इनको क्यों फेंका जा रहा है? मतलब जो अपने हैं वो अपने नहीं है, जो अपने नहीं है वो अपने हैं, वो अपने हैं। दूसरी बात, आज 26 जनवरी का दिन है, आज आज़ादी का दिन है, झंडा फहराने का दिन है। ये बेचारे अपने घर की चिंता में दौड़ रहे हैं, कहीं पत्रकार के पास जा रहे हैं, कहीं वकील के पास जा रहे हैं, कहीं पुलिस के पास जा रहे हैं, कहीं नेता के पास जा रहे हैं, पर कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज अगर आप यहाँ डेमोलिशन करना चाहते हो, कानून का अगर अधिकार है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर अधिकार है, तो अधिकार ये भी है, मौलिक अधिकार है कि जो 10 साल 20 साल यहाँ पे रह गया उससे पूछिए कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो, आपको कहाँ। एडवोकेट साहब, मैं आपकी बात काटते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है, आज पूरे मुंबई के अंदर ये चल रहा है, गरीबों के साथ बहुत से तकलीफ आ रही है सामने, तो कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर ये लोगों को राहत मिलती है? मैक्सिमम हमारे जानकारी के हिसाब से काफ़ी लोगों को राहत मिली है। जिस तरीके से आपने पिटीशन फाइल किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिन में कुछ बदलाव आएगा? जैसे कि मैं कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट से मिला था, तो डिपार्टमेंट का कहना था कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है 1995 का। तो जब 1995 का ऑर्डर था, आज चल रहा है 2025, तो इतने दरमियान इतने यहाँ पे घर बन कैसे गए और उनको परमिशन किसने दिया? और जब वो बन गए, जब 10 साल 20 साल रह गए तो उनका वो मौलिक अधिकार हो गया। और अगर आप उनसे उनका घर डेमोलिश करना चाहते हो, यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हो, एक जंगल की रखवाली करना चाहते हो, तो उनको घर के बदले घर दिया जाए और ऐसा घर दिया जाए, उनसे उनकी कम्युनिटी एक बनाई जाए, एक कम्युनिटी गठित किया जाए। सरकार खुद इनके लिए एक कम्युनिटी गठित करे, क्योंकि ये बेचारे कम्युनिटी बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि इनके पास तो बेचारों के पास शिक्षा नहीं थी। इनको जंगल में रख दिया, ढकेल दिया गया। इनको घर नहीं मिलना चाहिए जब बाहरियों को यहाँ पे मिल रहा है। जब कोई हमारे देश का बच्चा जर्मनी जाता है, माइग्रेट होता है कोई कपल, और उसको वहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो वहाँ का सिटीज़न हो जाता है, तो ये यहाँ के सिटीज़न नहीं हुए। ये जोर ज़बरदस्ती है, डर का माहौल पैदा किया गया। मैं भी गेट पे से आ रहा था, मुझे रोका गया। मैंने उनको बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं इसी पर्पज़ के लिए आया हूँ, मैं लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, मुझे जाने दिया जाए। ज़बरदस्ती किया गया, रोका गया, प्रशासन ने रोका, प्रवक्ताओं को रोका, सब डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। तो क्या ये लोगों को राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी, हाई कोर्ट से बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ न्याय है, देर है पर अंधेर नहीं है। देखिए, जिस तरह से एडवोकेट जी ने अपनी बात रखी है, एक उम्मीद की किरण जगाई है कि आने वाले दिनों में ये लोगों को राहत मिलेंगी। जब ये चीज़ देख के हमें तकलीफ़ होती है तो शायद आप लोगों को भी होती होंगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जो भी इनको सपोर्ट कर सकते हो अपने लेवल से करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।